Students, today our topic is third conditional and we are solving the exercise number 7.3 class metrics syntax board book English unit 7.3 exercise 6 and 7. So let's start. Is taken from your book. This is a revision of type 1, conditional 2, conditional 3. Conditional 1 present action leading to future result. जिसमें हम प्रेजेंट यूज करते हैं इफ क्लॉज में, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट, और रिजल्ट क्लॉज में विल आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टाइप टू प्रेजेंट एक्शन होता है, उसमें भी प्रेजेंट रिजल्ट आता है, लेकिन वो एक्शन जो ख्याली हो, जो हकीकत में नहीं हुआ। इफ पास्ट सिंपल और उसका रिजल्ट आता है वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड में वो वक्त जो गुजर गया जिसमें हम कुछ कर सकते थे और उसका कुछ रिजल्ट निकल सकता था लेकिन नहीं हुआ, पास्ट एक्शन लीडिंग टू पास्ट रिजल्ट। उसमें इफ आता है पास्ट परफेक्ट, वर्ब वुड हैव बीन। टाइप 3 conditional is used when talking about something that was not done which led to the results about which something can be done now. कुछ ऐसा हो सकता था जिसका कुछ रिजल्ट निकलता लेकिन वो नहीं हुआ, जिसपे हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, वो वक्त गुजर गया, के लिए हम टाइप 3 कंडीशनल यूज करते हैं। स्ट्रक्चर है थर्ड कंडीशनल का इफ, पास्ट परफेक्ट और रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव बीन। बीन में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। दे वुड हैव बीन ऑन टाइम इफ दे हैडंट मिस द बस। वो टाइम पर हो सकते थे, आ सकते थे, अगर उन्होंने बस मिस ना की होती। इफ आई हैड नोन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड अ केक। अगर मुझे पता होता आप आ रहे हो तो मैं आपके लिए केक बेक करता। Students, let's do the exercise number 7. This exercise is taken from your class metric book, syntax board book. And in this exercise, we have to fill the blanks with the help of third conditional. थर्ड कंडीशनल जो है वो पास्ट की बातें करता है, माजी की बातें, जो वक्त गुजर गया उसमें कोई काम नहीं हुआ लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो उसका ये रिजल्ट निकलता। दो क्लॉज होते हैं उसमें, इफ क्लॉज होता है और मेन क्लॉज। इफ क्लॉज में कंडीशन होती है, शर्त होती है कि अगर ये काम होता, और मेन क्लॉज में उसका रिजल्ट होता है नतीजा, तो उसका ये नतीजा निकलता। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है और मेन क्लॉज में जो है रिजल्ट क्लॉज में हम वुड हैव बीन लगाते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट ब्लैंक। इफ द फ्लाइट had arrived on time, अगर फ्लाइट टाइम पर आ गई होती, my boss would have come to the meeting, मेरे बॉस जो है वो मीटिंग में आते। अगर फ्लाइट टाइम पर आ गई होती तो मेरे बॉस मीटिंग में आते। नंबर 2, दे डैश ऑल द फूड। इफ क्लॉज इसमें नंबर 2 में जो है वो दूसरे नंबर पे आ रहा है, पहले रिजल्ट क्लॉज आ गया है, तो दे वुड आएगा। दे वुड हैव ईटन ऑल द फूड इफ आई हैड केप्ट इट ऑन द टेबल। वो सारा खाना खा जाते अगर मैंने टेबल पे रखा होता। नंबर 3 के जो ब्रैकेट में जो वर्ब्स दिए हुए हैं, एक स्टॉप है और एक क्रॉस है। इफ द ड्राइवर डैश एट द टर्निंग द ओल्ड वुमेन डैश द रोड इजीली। अब इफ वाले क्लॉज में हमें जो है पास्ट परफेक्ट यूज करना है। इफ द ड्राइवर हैड स्टॉप्ड, अगर ड्राइवर स्टॉप हो गया होता टर्निंग पॉइंट पर, मोड़ पर, द ओल्ड वुमेन कुड हैव क्रॉस द रोड इजीली। ओल्ड वुमेन जो थी वो रोड आसान से क्रॉस कर सकती थी। कुड हैव मतलब कर सकती थी। नंबर 4, इफ यू डैश योर अम्ब्रेला यू डैश गेटिंग वेट इन द रेन। टेक है और अवॉइड है, दो वर्ब दिए हुए हैं इसमें। इफ क्लॉज पहले आ रहा है तो इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट आता है। इफ यू हैड टेकन योर अम्ब्रेला, अगर आपने अपना अम्ब्रेला ले लिया होता, छतरी ले ली होती, यू माइट हैव अवॉइडेड गेटिंग वेट इन द रेन, तो शायद आप बारिश में ना भीगते।
माइट मतलब शायद आप बारिश में ना भीगते। नंबर 5, आई डैश द स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इसमें जो है इफ क्लॉज सेकंड नंबर पर आ रहा है। इफ द डैश मोर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस माने अगर थोड़ा मैं ख्याल कर लेता पहले से। दो वर्ब्स हैं इसके, escape है और बी है। तो इफ नंबर 5, आई could have escaped, मैं बच सकता था। I could have escaped the storm, तूफान से बच सकता था। If I had been more conscious, अगर मैं ज्यादा कॉन्शियस होता। नंबर 6 है the people dash if they dash that there was no food, leave है और no है। the people, तो इसमें जो है पहले हम would या could जो भी होगा वो लगाएंगे और बाद में if आ रहा है तो इसमें past perfect आएगा। the people could have left, लोग जो है वो जा चुके होते, चले जाते। if they had known that there was no food, अगर उन्हें पता होता कि वहां पर कोई खाना नहीं है। नंबर 7, the child dash the punishment if the scars dash, scars माने निशान, forget है, disappear है, forget माने भूल जाना, disappear माने गायब हो जाना। the child might have forgotten, शायद भूल जाता punishment, सजा को। the child might have forgotten the punishment if the scars, अगर उसके निशान had disappeared, गायब हो जाते। नंबर 8, if their new player dash as expected, उम्मीद जैसे होती है उसको expected कहते हैं। they dash the match, दो वर्ब है इधर, परफॉर्म है और विन है। परफॉर्म माने कुछ अच्छा काम करना और विन माने के कारकर्दगी दिखाना। परफॉर्म का मतलब होता है विन माने जीत जाना। इफ देयर न्यू प्लेयर, अब इसमें पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड परफॉर्म, हैड परफॉर्म। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हैड आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। इफ देयर न्यू प्लेयर हैड परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड दे कुड वॉन द मैच, वो मैच जीत सकते थे। कुड माने कर सकते थे, ऐसा हो सकता था। नंबर 9, देयर डैश नो फ्लाइट इफ द पुलिस, देयर डैश नो फाइट इफ द पुलिस डैश इन टाइम। दो वर्ब है इधर, बी है और अराइव है। अराइव माने पहुंच जाना। देयर माइट हैव बीन नो फाइट, वहां शायद कोई झगड़ा नहीं होता। इफ द पुलिस हैड अराइव्ड, अगर पुलिस टाइम पर आ जाती। नंबर 10, इफ ही डैश द क्वेश्चन द टीचर डैश हिम सम मार्क्स। अटेम्प्ट है और गिव है, अटेम्प्ट माने करता, गिव माने देता। अब इफ जो है इसमें पहले आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट आएगा। इफ ही हैड अटेम्प्ट, अगर उसने सवाल किया होता। इफ ही हैड अटेम्प्ट द क्वेश्चन द टीचर वुड हैव गिवन हिम सम मार्क्स, तो टीचर उसे कुछ मार्क्स दे देती।